हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत मेक इट इजी के यूट्यूब चैनल पर। मेक इट इजी अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं। तो जैसे अभी हाल फिलहाल में काफ़ी वैकेंसीज आई हैं, नया साल बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें लेके आ रहा है। HPCL हो या फिर आज जो हम डिस्कस करेंगे BHEL, तो आपको पता है ये वन ऑफ द बेस्ट महारत्न है। और इसमें जो जिसकी जॉब लगी है उसने आज तक तो कभी रिजाइन नहीं किया है कि या किसी और जॉब में स्विच किया है। इतनी अच्छी फैसिलिटीज, इतनी सारी चीजें मिलती हैं बच्चों आपको BHEL में। तो बहुत पुराना PSU है, आपको पता है, और कोर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ये आपका PSU है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को वैसे तो डिटेल नोटिफिकेशन बिश्नोई सर ने डिस्कस कर ही लिया था। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे जो डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करेंगे हम अपने सिलेबस के बारे में, कोर्स के बारे में कि कैसे क्या क्या करना है, किस किस तरीके से करना है। तो यहां पर दो वैकेंसीज आई हैं बच्चों। एक तो है रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनी और दूसरी है बच्चों सुपरवाइजर ट्रेनी। इंजीनियर ट्रेनी में बच्चों आपको होता है बीटेक अलाउड है और सुपर ट्रेनी में डिप्लोमा वाले फिल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां पर आप देखें बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे सिलेबस की बात करता हूं सुपरवाइजर ट्रेनी की। तो सुपरवाइजर ट्रेनी का जो सिलेबस है बच्चों वो आपको नीचे पिछली बार का मिलेगा। जो पिछली बार पेपर हुआ था उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था बच्चों को, यूट्यूब पर बल्कि हमने तैयारी कराई थी और बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बहुत मतलब 3-4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा बच्चों थोड़ा सा इसका जो सिलेबस है वो भी थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे टॉपिक कराए थे बच्चों को ताकि उन्हें जो है मतलब अच्छे से तैयारी कर सकें वो अपने एग्जाम की। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं बच्चों BHEL का। यह है BHEL एग्जाम सिलेबस। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये खुल जाता है बच्चों। तो सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए जैसे कि आपको पता है डिप्लोमा एलिजिबिलिटी है और इसमें मैकेनिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैकेनिकल के सिलेबस पर आ जाते हैं। दिस इज द मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस। तो इसमें जो पहला टॉपिक है प्यारे बच्चों, पहला टॉपिक है बच्चों इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मल पावर प्लांट, स्टीम टर्बाइन, मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मशीन टूल, मशीनिंग प्रोसेस, प्रोसेस प्लानिंग एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन फोरकास्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, असेंबली, लाइन बैलेंसिंग, मटेरियल मैनेजमेंट। तो आप नोटिस कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग है पहला टॉपिक और इसमें लगभग हर तरीके से थर्मल से भी, प्रोडक्शन से भी और इंडस्ट्रियल से भी, इन तीनों टॉपिक के यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन पर आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों? दूसरा टॉपिक आप नोट करेंगे दैट इज मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग के लिए बच्चों आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड्स है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपका फेज डायग्राम है, फेरस मेटल एंड इट्स अलॉय, नॉन फेरस मेटल एंड इट्स अलॉय, फेलियर एनालिसिस, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, कोरोजन एंड सरफेस इंजीनियरिंग। ये सब है बच्चों मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। मैंने आपसे बताया कन्वेंशनल सिलेबस से हटकर ये सिलेबस है, तो आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है क्योंकि टॉपिक कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो आप कभी नहीं पढ़ते, जैसे कोरोजन का है। ठीक है, उसके बाद बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, ये नॉर्मल है बच्चों जो कि आप पढ़ते हैं। इसमें टरबाइन है, पंप है, जेट्स के बारे में है, फ्लूइड फ्लो और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में बच्चों कटिंग फ्लूइड एंड लुब्रिकेंट है, ब्रोचिंग मशीन, वेल्डिंग, गियर मेकिंग, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, ये है बच्चों। ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग में बच्चों पूरा आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आईसी इंजन है, आईसी इंजन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। इसके अलावा गैस टरबाइन, एयर कंप्रेसर, स्टीम जनरेटर के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में स्टीम की। ठीक है, स्टीम टरबाइन के बारे में और नोजल के बारे में। मेजर एंड मेट्रोलॉजी, तो इसमें देखेंगे आप इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट, ट्रांसड्यूसर एंड स्ट्रेन गेज, अप्लाइड मैकेनिकल मेजरमेंट, लिमिट फिट टॉलरेंस, गियर मेजरमेंट एंड टेस्टिंग, मशीन टूल टेस्टिंग। ये सब चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी मेट्रोलॉजी में। यानी कि जो कन्वेंशनल चीजें होती है वो बहुत कम है, आप देख रहे हैं सिलेबस में, खासतौर से प्रोडक्शन के सिलेबस में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सेम, वही जो कोर्सेज होता है बच्चों, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन जो होता है बच्चों, SFD, BMD। ठीक है, बेंडिंग, डिफ्लेक्शन, टॉर्शन, थिन सिलेंडर शेल, जो नॉर्मली आपका सिलेबस होता है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बच्चों जिग्स एंड फिक्सचर एक नया टॉपिक है, जिग बोरिंग आपकी एक वो होती है बच्चों मशीन, उसके बारे में है। मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस, ये जितने भी आपके AJM, ECM, EDM ये सब होते हैं, ये है बच्चों। CNC मिलिंग मशीन के बारे में पूछा है, स्पेशल पर्पज मशीन के बारे में पूछा गया। थ्योरी ऑफ मशीन में बच्चों ये देखिए यहां पर ऊटपटांग चीजें बनाते हैं, तो यहां पर वही डाल दिया है बच्चों जो कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का है। नोटिस कीजिएगा जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का सिलेबस था बच्चों वही यहां पर डाल दिया, कटिंग फ्लूइड, लुब्रिकेंट, ब्रोचिंग मशीन, वही सेम यहां पर डाल दिया गया। लेकिन आपको समझ जाना है कि थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिक्स, मैकेनिज्म, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, टोमेन। ठीक है,
इसमें दो पार्ट होते हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, डायनेमिक्स ऑफ मशीन, ये दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे बच्चों। उसके बाद बच्चों डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, डिजाइन है बच्चों, इसमें डिजाइन का इंट्रोडक्शन, सिंपल मशीन पार्ट्स के डिजाइन कैसे होते हैं, शाफ्ट, कीज, कपलिंग, स्पर गियर, डिजाइन ऑफ पावर स्क्रू, डिजाइन ऑफ स्प्रिंग और फास्टनर्स, ये सब है। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल है, कोई इसमें इशू नहीं है। टूल इंजीनियरिंग में बच्चों ध्यान से देखना, मेटल कटिंग मशीनेबिलिटी, ठीक है, टाइप्स ऑफ डाइज एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, डाई डिजाइन फंडामेंटल, फॉर्मिंग डाइज, प्रेशर डाई कास्टिंग डाइज, ठीक है, मेटल एक्सट्रूजन डाइज, इंजेक्शन मोल्डिंग डाइज, फॉर्जिंग डाइज, प्लास्टिक एक्सट्रूजन डाइज, ये है। तो पिछली बार इनसे कोई ऐसे खास क्वेश्चन नहीं आए थे, बट स्टिल अगर सिलेबस में लिखा है तो पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों आप लोगों को। उसके बाद कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कैड कैम, ये भी आप लोगों के लिए बहुत नया टॉपिक होता है, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनकी आप लोगों को जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, मैकाट्रॉनिक्स जिसे कहते हैं। तो इनमें से काफी तो चीजें हम करा चुके हैं ऑलरेडी, हमने पिछली बार करा दी थी, बहुत कम टाइम मिला था बच्चों के कहने पर, लेकिन इस बार तो फुल फ्लेज हम आप लोगों के साथ करेंगे। पूरा मैकाट्रॉनिक्स भी डिस्कस हो चुका है, फंडामेंटल ऑफ रोबोटिक्स ड्राइव, ये भी सब आपको पढ़ाया जाएगा। हीट ट्रांसफर एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये नॉर्मल है बच्चों, इसमें आपका कंडक्शन पढ़ना है, फिन्स, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीनों चीजें। हीट एक्सचेंजर, इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, रेफ्रिजरेंट और लुब्रिकेंट्स क्या क्या यूज होते हैं, फ्लो कंट्रोल और एयर कंडीशनिंग, ये पूरा पढ़ना है। पावर प्लांट की बात करता हूं तो बच्चों पावर प्लांट में पूरा आपको इंट्रोडक्शन टू पावर प्लांट इकोनॉमिक्स इसकी, हाइड्रो पावर प्लांट, डीजल एंड गैस टर्बाइन प्लांट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, होस्ट मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड कन्वेइंग मशीन। तो ये सारे टॉपिक आप देख रहे हैं बच्चों, कोई भी टॉपिक सीधा सीधा आपको नहीं दिया गया है। एक्चुअली आजकल एडवांस इंजीनियरिंग के दौर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस ज्यादातर एग्जाम में कन्वेंशनल चला आ रहा है हमेशा से, अब चीजें बदल रही हैं। काफी एग्जाम हम देख चुके हैं जिसमें कैड कैम पूछा जाने लगा है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, रोबोट, मैकाट्रॉनिक्स, तो ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, आप अवॉइड नहीं कर सकते अब इन चीजों को। ओके, तो ये तो रहा बच्चों सिलेबस। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर ईटी के सिलेबस की बात करूं, पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम पैटर्न, टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के 10 और जनरल इंग्लिश के 20, टोटल 150 नंबर का पेपर होगा बच्चों, याद रखना। ठीक है, टोटल 150 नंबर का पेपर होगा, आपको यह भी स्कीम याद रखनी है बच्चों। 2 घंटे का पेपर होगा बच्चों, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4, सही आंसर के लिए 1 मार्क, गलत के लिए -1/4। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है बच्चों। डिफिकल्टी लेवल दिया गया है क्वेश्चंस का, यह बहुत अच्छी चीज है। तो डिफिकल्ट करीब 20% होंगे, ठीक है, 60 to 70% डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट होगा, और 10 to 20% इजी क्वेश्चन होंगे बच्चों। ठीक है, कैलकुलेटर वगैरह इन सब चीजों का कोई वो यूज नहीं है। ठीक है, याद रखना बच्चों। तो क्वेश्चन लेंदी नहीं होंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं होंगे बच्चों। इसी तरीके से बच्चों याद रखना, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का भी एक अपना वो है बच्चों एग्जाम, इनका जो सिलेबस है वो तो सीधा सीधा इन्होंने बता दिया है कि एआईसीटी के अकॉर्डिंग जो मॉडल एआईसीटी मॉडल करिकुलम है बच्चों यूजी डिग्री के लिए, वही आपका सिलेबस है। यानी कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं वो सब सिलेबस है, जितना पूरा है बच्चों। तो आप ईएससी और गेट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग वाले जितने भी बच्चे हैं। इनका जो पैटर्न है बच्चों ये देख लीजिए, 120 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल, 50 रीजनिंग के आएंगे, 20 आपकी जनरल नॉलेज और 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। तो 240 क्वेश्चन का 240 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होगा। सही क्वेश्चन के लिए आपका 1 नाम मार्क्स और गलत के लिए -1/4 वही रहेगा बच्चों। ठीक है, तो सिलेबस ये ब्रीफ में है। फॉर्म आप 1 तारीख से भर पाएंगे, आप लोगों को पता है। ओके, 1 तारीख से आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। अब हमने इसके कोर्सेज में ऑलरेडी क्या क्या करा दिया है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये है हमारा कोर्स बच्चों। ठीक है, ये है हमारा कोर्स जिसका प्राइस है 2500 रुपए। ठीक है, जिसका प्राइस कितना है बच्चों, 2500 रुपए है। लेकिन जब आप इस पर कोड लगाते हैं MIE, ओके, कोड लगाएंगे आप क्या बच्चों, MIE, ये यूनिवर्सल कोड है हमारे क्या नाम है, मेक इट इजी के लिए। किसी भी उसमें लगाइए कोर्स में, आपको इस पर डिस्काउंट मिलता ही है। तो ये 2500 का कोर्स आपको 1250 का पड़ेगा बच्चों, याद रखना।
आफ्टर दिस अप्लाइंग कोड, इसको अप्लाई करने के बाद। तो अब इसमें क्या क्या है, अगर आप देखना चाहें क्या क्या हम इसमें देख सकते हैं, तो देखिए इसमें पूरी रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, ये पूरा करवाया हुआ है बच्चों। टेक्निकल क्लासेस है और जीके भी है बच्चों। तो जीके आपको जाहिर सी बात है सारी चीजें रिफ्रेश भी कराई जाएंगी, इसमें कोई इशू नहीं है। टेक्निकल क्लासेस की बात करूं तो देख लीजिए बच्चों, लगभग लगभग ज्यादातर टॉपिक पूरे हो चुके हैं बच्चों, ज्यादातर टॉपिक। तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे ही आपने नोटिफिकेशन देखा, फॉर्म भरा, आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। अब मान लीजिए कुछ नई चीजें ऐड करनी है हमें, या कुछ ऐसा लगता है कि हाँ यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, वो आपका इन फ्यूचर हम डालते रहेंगे ताकि आप लोगों तक वो कंटेंट पहुंचता रहे। तो ये सारी चीजें हुई हैं, और इसमें एक बड़ा ही अच्छा हमने ये देखिए यहां पर रिकॉर्ड करके लाइव लिया था, बल्कि ये देखिए ये हमने रिकॉर्ड करता है। इसमें पूरा अलग से बहुत सारे टॉपिक कराए गए हैं। गियर मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, जिक्सन फिक्सचर पार्ट 1, जिक्सन फिक्सचर पार्ट 2, बॉन्ड्स जो होते हैं बच्चों, फेलियर एनालिसिस, ठीक है, फेलियर एनालिसिस, और इसके अलावा बच्चों मटेरियल टेस्टिंग 1, मटेरियल टेस्टिंग 2, अलग अलग तरीके से मटेरियल टेस्टिंग 3, इस तरीके से आप देख रहे हैं बच्चों। ट्रांसड्यूसर, ये आपका मैकेनिकल मेजरमेंट में से आ जाता है। स्ट्रेन गेज का क्या काम है, ठीक है। कोरोजन के ऊपर लेक्चर लिए गए हैं बच्चों, कोरोजन के ऊपर। और इसके अलावा सुपर फिनिशिंग, सुपर फिनिशिंग, सुपर फिनिशिंग से क्या मतलब है बच्चों, यहां पर सुपर फिनिशिंग से मतलब है बच्चों सरफेस ट्रीटमेंट, जो पूछा गया है। तो लगभग सारी चीजें यहां पर क्लियर आपको कराकर इसमें अपलोड कर दी गई हैं। अब अच्छा तरीका यह है कि जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं तो आपको फौरन ये कोर्स जो है बच्चों परचेस कर लेना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है इसके, कोई बहुत हैवी कोर्स नहीं है, टोटल रिकॉर्डेड रहने वाला है बच्चों ये। और कोर्स आपको लेने के बाद नोटिस कीजिएगा बच्चों आप कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से भुनाते हैं। उसके बाद आपके एमसीक्यू सेशन चलेंगे, वो तो फ्रेश ही चलेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से चीजों को समझाया जा सके, डिस्कस किया जा सके। तो एक एक टॉपिक लेकर उन पर एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे, ठीक। इसके अलावा बच्चों आपको करना क्या है, इन टॉपिक्स पे कुछ एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। तो आपको हमारी एसएससी जेई की जो हमारी बुक है बच्चों, जेई की कंबाइंड बुक, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। इसके अलावा रेलवे की बुक है, हमारी बहुत सारी हैंड बुक है बच्चों, ई बुक की फॉर्म में, जैसे हैंड बुक है, डेटा हैंड बुक, फार्मूला बुक है, न्यूमेरिकल बुक है। ये सारी चीजें आप लोगों के काम में आने वाली है। ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर, ठीक है, कराएंगे, ठीक है। आप लोग इन्हें अलग से परचेस कर सकते हैं, आपको कोर्स बस परचेस करना है, उसके बाद सारी चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ठीक है बच्चों, ध्यान से अपना इसको पढ़ लीजिए, आप लोग फॉर्म को भरिए, और इस तरह की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। 140 के आसपास वैकेंसी है डिप्लोमा में, ठीक है, आपको पता है, और 50+ वैकेंसी जा रही है बच्चों किसमें, आपकी इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में। तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत से इस कोर्स को लेकर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, मेरी राय है। और मेक इट इजी आपके साथ हमेशा। आपको लगता है कोई टॉपिक नहीं है तो प्लीज आप हमें बताइए, या सर इस टॉपिक पे एमसीक्यू अलग से करा दीजिए, वो भी हम आपको कराएंगे। तो मेहनत आप जितनी कर सकते हैं करिए, आपको क्या क्या चाहिए वो हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग फॉर्म भरिए, और फॉर्म भरने के बाद फौरन इस कोर्स को परचेज कीजिए और अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बस ये काम होना चाहिए आपका। उसके बाद आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने का जिम्मा हमारा, ठीक है। आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, क्लास होगी कब तक सिलेबस निपटेगा, नहीं, सारा सिलेबस कंप्लीटेड ऑलरेडी यहां पर डाल दिया गया है। और जो टॉपिक हम एक बार एनालाइज करेंगे पूरा सिलेबस के साथ, कोई नोटिफिकेशन जो आता है नया उससे पता चल जाएगा कुछ एक्स्ट्रा ऐड तो नहीं हुआ है, कुछ हटा तो नहीं है, वो हम हटा देंगे, जो ऐड हुआ होगा उसे हम आप लोगों के लिए फ्रेश डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। फॉर्म भर लीजिए जल्दी से और तैयारी में लग जाइए। थैंक यू वेरी मच।